इमेजिन कीजिए, सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और फिर अचानक पता चले कि जो एग्जाम आपने दिया है वो तो पहले ही बिक चुका था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम डीकोड करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी परीक्षा से जुड़े उस खुलासे को जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को लिटरली हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में कैंसिल हुई नीट यूजी 26 की। आखिर इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पर्दे के पीछे हुआ क्या था, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पे गौर कीजिए, 22,75,000। ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स की गिनती है जो 3 मई को इस उम्मीद में एग्जाम हॉल में बैठे थे कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगे। ये सारे बच्चे महज 1 लाख मेडिकल सीटों के लिए कंपीट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? उनकी सालों की मेहनत और सपनों को चकनाचूर होने में सिर्फ 7 दिन लगे। अब यहां एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है। आप भी सोच रहे होंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, राइट? उन्होंने कहा कि पेपर जीपीएस ट्रैक्ड गाड़ियों से भेजे गए हैं, हर पेपर पर वाटरमार्क है, बायोमेट्रिक चेकिंग हो रही है, और तो और सेंटर्स पर 5G जैमर्स भी लगे हैं। इतने तगड़े हाईटेक सुरक्षा घेरे के बावजूद टेस्ट से कई दिन पहले ही पेपर लीक कैसे हो गया? तो चलिए इस पूरे स्कैम को डिकोड करते हैं हमारे पहले सेक्शन में। एनाटॉमी ऑफ द पेपर लीक, द गेस पेपर। अगर आप इस टाइमलाइन को देखेंगे तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए, 3 मई को वो 22.7 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में पसीना बहा रहे थे, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले यानी 1 मई को ही पेपर का सेट नंबर 12 टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एकदम खुलेआम सर्कुलेट हो रहा था। इसे नाम दिया गया था एक गेस पेपर का। फिर 5 मई आते आते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि स्क्रीनशॉट से यह 100% साफ हो गया था कि जो गेस पेपर 1 मई को वायरल था वही सेम टू सेम 3 मई को एग्जाम में आ गया था। ये 100 से ज्यादा सस्पेक्टेड टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर पहले से मौजूद था। और इस पूरे स्कैम का जो सबसे क्रिमिनल जीनियस हिस्सा है ना, वो आपको हैरान कर देगा। इन लीक करने वालों ने सिर्फ पेपर ही नहीं चुराया, बल्कि अपना पूरा दिमाग लगाया। जरा इस टेबल को देखिए। बायोलॉजी के पूरे 90 के 90 सवाल लीक किए गए, केमिस्ट्री के 45 में से 35, लेकिन फिजिक्स में एक भी नहीं, एकदम जीरो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि कोई भी स्टूडेंट 720 में से पूरे 720 मार्क्स लाकर एनटीए के रडार पर ना आ जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2024 वाले विवाद में हुआ था। तो आप समझ रहे हैं, ये कोई रैंडम चोरी नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी वेल प्लान्ड साजिश थी। तो आखिर ये साजिश रची कहां से गई? जब इसकी डिजिटल ट्रेल को ट्रैक किया गया तो तार जुड़े चूरू के एक छात्र से जो केरल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वहां से इस स्टूडेंट ने व्हाट्सएप के थ्रू ये पेपर राजस्थान के कोचिंग हब सीकर में एक पीजी ओनर को भेजा, और बस वहीं से काउंसलर्स के जरिए इस पेपर की लिटरली खुली बोली लगनी शुरू हो गई। और इसका प्राइस टैग सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक एक स्टूडेंट से 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक चार्ज किए गए। सेक्शन 2, द अंडरवर्ल्ड, सॉल्वर्स एंड अरेस्ट्स। ये सॉल्वर गैंग्स कितने बेखौफ होकर काम कर रहे थे, इसका अंदाजा आपको देश भर में हुई पुलिस रेड से लग जाएगा। इमेजिन कीजिए, बिहार के नालंदा में सॉल्वर गैंग के लोग अपनी लग्जरी कारों में बैठकर असली कैंडिडेट्स की जगह प्रॉक्सी बनकर एग्जाम दे रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने एक्शन लिया और सीकर, देहरादून और झुंझुनू से 13 सस्पेक्ट्स को धर दबोचा। और फिर 11 मई को जयपुर से एक कथित मास्टरमाइंड मनीष को गिरफ्तार किया गया। ये कोई लोकल काम नहीं था, ये एक नेशन वाइड नेक्सस था जो पूरे सिस्टम को चला रहा था। और इनकी हिम्मत तो देखिए, नालंदा में एक सिंगल मेडिकल सीट को पक्की करने के लिए ये गैंग्स पूरे 60 लाख रुपए वसूल रहे थे। जी हां, 60 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम में एक मेडिकल सीट का सीधा सीधा सौदा किया जा रहा था। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एनटीए's डिनायल एंड अल्टीमेट यू टर्न, यानी एनटीए का इनकार और फिर उनका यू टर्न। तो जब ये सब बाहर आया तो एनटीए का रिस्पॉन्स क्या था? शुरुआत में उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अपनी हाईटेक सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह और फेक न्यूज कहकर डाल दिया। लेकिन जब सबूतों का लिटरली एक पहाड़ खड़ा हो गया, तब उन्हें यू टर्न लेना ही पड़ा। फाइनली उन्हें एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, स्टूडेंट से दोबारा फीस ना लेने का वादा किया गया और पूरी जांच सीधे सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन इस शुरुआती डिनायल और डिले की वजह से ना स्टूडेंट्स के बीच जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा हुआ वो बिल्कुल जस्टिफाइड था। सेक्शन 4, सिस्टमैटिक फ्लॉज एंड प्रपोज्ड सॉल्यूशंस, यानी सिस्टम की खामियां और उनके उपाय।
अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई राधा कृष्णन कमेटी ने एक बहुत ही क्लियर रिकमेंडेशन दी थी कि इस एग्जाम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाए। इससे क्या होगा? प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक जो ट्रांजिएंट लीक्स होते हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन एनटीए का इसके खिलाफ क्या तर्क है? उनका कहना है कि 22 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक ही बार में, एक ही दिन में इतने सारे कंप्यूटर सेंटर्स का इंतजाम करना लॉजिस्टिकली उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, द पॉलिटिकल एंड लीगल फॉलआउट। इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 89। देश के मुख्य विपक्षी दलों का दावा है कि पिछले सिर्फ 10 सालों में 89 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। 89 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक मैसिव सिस्टमैटिक फेलियर को दिखाता है जिसने अब नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट खड़ी कर दी है। ऑब्वियसली इस मुद्दे पर बहुत ही शार्प पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि नीट पेपर लीक असल में एक नीलामी की तरह है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें, जो कि इस पूरी जांच का एक तरह से सेंटर बन गया है, वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं ने भी गहरी चिंता जताई है। हम यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन साफ दिखाते हैं कि ये मुद्दा अब सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं रहा, ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है। लेकिन अब आते हैं सबसे सीरियस प्रॉब्लम पर, हमारी लीगल विफलता। देखिए, सीकर से अचानक से इतने सारे स्टूडेंट्स के 600 और 650 से ऊपर स्कोर आने लगे कि अब वो पूरी जगह इंटेंस स्क्रूटनी के घेरे में हैं। पर सवाल यह है कि ये जो पेपर लीक सिंडिकेट्स हैं, ये इतने बेखौफ क्यों हैं? जवाब है हमारे कमज़ोर एंटी लीक कानून। पहले ऐसे मामलों में मैक्सिमम सज़ा सिर्फ 3 साल थी, मतलब कोई डर ही नहीं। अब नए कानून में इससे बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया है। लेकिन हॉनेस्टली ये नया कानून भी इन वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स में कोई खौफ पैदा करने में पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। तो आखिर में ये पूरा मुद्दा हमें एक बहुत ही बड़े और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक पूरी जनरेशन का, हमारे देश के भविष्य का करियर बर्बाद करने की सजा महज कुछ सालों की जेल हो, तो क्या हम कभी भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये एग्जाम्स सच में पूरी तरह से सिक्योर होंगे? आप खुद सोच के देखिए, इस पूरे सिस्टम में बहुत ही गहरे रिफॉर्म्स और सख्त लीगल एक्शन की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, आज की इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो स्टडी इन बिहार के चैनल को अभी लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए स्टडी इन बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ।